ladies and gentlemen, it's me Abdurrahman Shabazz Khan and welcome back to the Sports Side. पाकिस्तान व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया एक से सीरीज हो चुकी है लेवल। बाबर आजम का भी लेवल हो रहा है, लेकिन इस सीरीज में पाकिस्तान का भी लेवल हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जैद बाबर खान और उनके साथ आज फिर से मौजूद हैं रामिस हुसैन। रामिस भाई कैसे हैं, क्या मिजाज हैं आपके? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और जिस तरीके से हराया, बॉलिंग की बात करें, हारिस रऊफ, शहीन शाह, नसीम शाह, शाहीन रिदम में दिखा हमें इस दफा इस सीरीज में। फिर अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो साइम और अब्दुल्ला शफीक आउट क्लास ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। ये भी नहीं कह सकते भाई ऑस्ट्रेलियन की बी टीम थी। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड एंड एडम जैम्पा। सो सर, क्या ख्यालात? सबसे पहले आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, जैद को और आपको, और बड़ी मुबारक। कोई अरसे बाद कोई ना खुशियां नसीब हो रही हैं। कोई अरसा दराज बाद ऐसे लग रहा है। और ये खुशियां हमें इंग्लैंड सीरीज से ही मिलनी शुरू हो गई थी। पिछले मैच में पहला मैच जो था, अच्छी फाइट दी थी, मजा आया, तो कोई दुख भी नहीं था हारने का। अच्छी मजा आया गेम पर, गुड गेम। आज तो वो क्या कहते हैं, लंबा लिटा दिया ना ऑस्ट्रेलिया को आपने। आप एक चीज देखें, ये बड़ी बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बड़े लड़के हटा दिए हैं तो उनको मारो, मारा है। ये तकरीबन सिवाय ट्रेविस हेड के, मेरा ख्याल है ट्रेविस हेड को आप निकाल दो, बाकी वही लड़के हैं जो इनकी कोर टीम के होते हैं। मिचेल मार्श आपने उनको जिस तरह हराया है, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ओपनिंग प्लेयर चेंज है ना। ट्रेविस शॉट आ गया और मैगर्क आ गया है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की। यार बॉलर तो हैं ही, जैसे हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉल की, मानना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा। आज हारिस रऊफ डे है भाई, आज उसने। आप एक चीज नोट करो कि यार उसमें मुझे ज्यादा रोल लगता है रिजवान का भी, एज कैप्टन। रिजवान जिस तरह लीड कर रहा था, रिजवान जिस तरह बॉलर से काम ले रहा है, यार हारिस रऊफ 4-5 साल से तो कंटिन्यूस खेल रहा है ना पाकिस्तान से। ऐसी बॉलिंग हारिस की आपको कहीं नजर नहीं आई कि वो जिस तरह उसने आगे से निकाल के हार्डी को, उसने सबसे बेहतरीन आउट ही एरन हार्डी को किया, जो उसने उसकी लगवाई है ना, उसको कैच करवाया। जबरदस्त, कमाल। और उसके बाद जिस तरह का टारगेट था 164 रन का, आमतौर पे जब हम देखते हैं कि यार हमारे पिछले कप्तान साहब जो थे, बाबर साहब, वो एंड तक खींचते थे गेम की, जी एंड तक रखांगे, सेव करांगे, ये करांगे, वो करांगे, जो पंजाबी में वो करते हैं। लेकिन रिजवान गया पूरा किल पे, और किल पे आपने देखा कि चलो छोटी मोटी गलतियां नसीब से होगी, थोड़े से रन ज्यादा आ गए। जो बात 140 में निपटनी चाहिए थी वो आपकी 164 चली गई। लेकिन जिस तरह साइम अयूब अब्दुल्ला ने खेला है, जबरदस्त यार, मजा आ गया। साइम, हा 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 हा, मजे आ गए यार। तो वैसे ही मैं बड़ा खुश हूँ। तो अपना कंटेंट भी नहीं कर पाए, मैं अपनी सारी भड़ास इधर निकाल रहा हूँ स्पोर्ट्स साइड पे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं बड़ा खुश इस चीज को लेकर। और सबसे ज्यादा खुशी हुई है बाबर को भी देख के। बाबर ने जिस तरह फिनिश किया है, छिक्का मार के, हालांकि एक रन नहीं था, लेकिन वो एक यार एक कॉन्फिडेंस की भी बात है। एक बंदा फंसता है, एक बॉलर पे उसका बनी बना हुआ, और इतने टाइम से वो बना हुआ है। आज भी फंस रहा था बाबर जैम्पा पे, लेकिन फिनिश किया, वेरी गुड। मोराल के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए भी। इंडिया की आगे है बीजीटी सीरीज 22 से, और इस तरह का मैच ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने को वो नजर भी आता है, वो थोड़ा सा जरा इजी चल रही है क्योंकि उनका फोकस अभी बीजीटी पे है। लेकिन कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, वो दोनों टीम्स के लिए बहुत बेहतर हो गया। डिसाइडर का मजा में पर्थ में, ऑक्टोबस में गेंद ऊपर ऊपर आएगा सबको, यहाँ यहाँ पे वो देखना कि कैसे टैकल करेंगे। सो गुड डे यार, मजा आया, वर्थ इट। आज हारिस रऊफ का दिन है और फिर रऊफियन से बात ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैद साहब बताएं, कैसी फीलिंग है आपकी? और सबसे पहले हमने प्रीव्यू में बात की थी कि भाई, मैंने बात की थी कि हारिस रऊफ को रेस्ट देना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले माजरत। सीरीज में 8 विकेट ले चुके हैं 2 मैचेस में। तो सर, आप एज एन एक्सपर्ट, एज एन एनालिस्ट, जो राइटर हैं, आप हमें बताएं हारिस रऊफ की बॉलिंग, जिस तरीके से खेला और मतलब जिस तरीके से आउट किया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, जो कि काबिल तारीफ है। यार सो बेसिकली रऊफ ने आप देखें हमेशा ही अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। T20s हो, T20 इंटरनेशनल हो, T20 बिग बैश के हों, या वनडे अब आए हैं तो वनडे हों। अब ये रामित भाई हंसी रोक रहे हैं कि इनको भी पता है, दो मैं छक्के, कुछ बोलूं, 2 छक्के मैं इन्होंने कुछ लगाए बोलूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैं लेकिन कुछ बोलूं। लेकिन मोटरसाइकिल छोड़ें, खुल रही है, चले। ऐसी बातों में हम ध्यान नहीं देते। खैर, तो बात यह कि उसकी वही जो एक लाइन लेंथ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी सक्सेसफुल रही है, वही लाइन लेंथ, वो जो फाइनल में नसीम से उसने बात की थी, आप नोटिस करेंगे वही लाइन लेंथ है। हल्का सा ज़रा टॉप अप ऑफ करके वो रखता है बैट्समैन को, लाइक गैसिंग रखता है फ्रंट फुट और बैक फुट पे, जिस उसको सक्सेस मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहीं से उसको बिग बैश में विकटें मिली, यहीं से उसको वर्ल्ड कप में विकटें मिली थी, पिछले T20 वर्ल्ड कप में, और यहीं से उसको इस सीरीज में विकटें मिली हैं।
इवन आज सही। बल्कि अच्छा रावेश भाई, सिराज मेरा ने भी कहा आज कि लाइक ही इज अ डिफरेंट बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया। वो तो नो डाउट जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, हाँ हम वो मैच ले आते हैं इंडिया वाला कि भाई उससे पड़ा थी, लेकिन उस मैच में भी अगर आप वो वाला ओवर निकाल दो, उससे पहले विराट कोहली खुद कहते हैं कि उस मैच में वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, अच्छी लाइन लेंथ में भी कर रहा था। वंस अ बैड डे, अब चलो हम माफ कर देते, बाकी मजाक अपनी जगह। प्रॉमिस भाई आपकी स्माइल से मैंने बोला मजाक अपनी मैं तो जगह, कुछ हम नहीं बाकी बोल रहा करेंगे। सर, लेकिन रामेश भाई, मैं मेरा आपसे सवाल है, जी हम जी। पहले हम पहले दो मैचेस पे हम रिव्यू कर रहे हैं, तो पहले मैच पे आना चाहूंगा मैं। रिजवान की कैप्टनसी नो डाउट, लेकिन रिजवान जो टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा, विकेट के पीछे जिस तरह एक्टिव रहा था, मतलब इस सीरीज में, वो हमें सीरीज में स्टार्ट में नहीं नजर आया एज अ कैप्टन, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे। ये लेकिन कैप्टनसी नो डाउट उसने अच्छी की। मेरा यहाँ पे सवाल है, हारिस रऊफ वाज बॉलिंग ब्रिलियंट, आपका टेल आ गया, आपने हारिस रऊफ चेंज क्यों किया? पहले मैच में तो ये टेक्टिकल मिस्टेक थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। आई थिंक वो जो नसीम को जो क्रैम्प पड़े थे, वो जो एकदम बाहर गया, उसने भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला था। ऑल्सो आई थिंक जो सबसे बड़ा हारिस रऊफ से भी ज्यादा थी, जो मुझे लगती है गलती, अ, उसी मैच में एक आधे स्पिनर से आप ओवर करवा सकते थे, साइम को दे सकते थे, आप आगा को दे सकते थे, क्योंकि आज आपने साइम को देखा है कि वो बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। एडिलेड यूजुअली तो करता ही स्पिनर्स को काफी फेवर है, इवन एमसीजी में भी उसको बाउंस वगैरह अच्छा मिल सकता था, क्योंकि वो बड़ी टू पेस्ट विकेट होती है एमसीजी की, और जिस तरह गेंद फंस रहा था और आप एक चांस ले सकते थे। टेक्टिकल मिस्टेक थी, पहला मैच था, जाने देते हैं। मैं तो उसके लिए कहूंगा कि इतनी वो नहीं थी, क्योंकि लेकिन उस मैच में अगर आप देखो, फाइट बहुत जबरदस्त दी है ना पाकिस्तान ने। आप इमेजिन करो कि यार, मेरा ख्याल है 60-70 चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों पे, जब इंग्लिश और स्मिथ खेल रहे थे, जब नियाजी ने वो फील्डिंग में वो बाउंड्री पे। अब तो मुझे अंपायरिंग पे भी बड़े मसले हैं भाई, बहुत ही मुझे कहीं लग रहा है कि ये काफी ज्यादा सख्त अंपायरिंग है, इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप बहुत ही मार्जिनल पे आप हर चीज पे हो रहे हो, ये थोड़ा सा ज्यादती मुझे फील हुई है। तो जिस तरह न्याजी की फील्डिंग थी, उसने एकदम चेंज किया, फिर बैक टू बैक जो विकेट्स हारिस को मिली, हसनैन को मिली, नसीम वाला वो एक था पॉइंट जहां पे वो हुई मिस, और स्पिनर भी लगा, जो आज गलती नहीं की रिजवान ने। आज आप देखो, जब बीच में विकेट्स मिली है, तो एक आधा ओवर उसने स्पिनर को दिया, साइम को लगाया 2 ओवर्स के लिए कि यार साइम ने जरा। 3 ओवर्स किए हैं और हाँ, अच्छे किए हैं, यानी बुरे नहीं अच्छे किए, ओवर मतलब किए, प्रॉपर उसने स्पिनर चांस जो हम निकाले, कहते उसने देखो पहले हैं। जिस तरह हार्डी को तंग किया, और हम्म। नोट करना, जब मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप छिक्का मारा था आई थिंक, तो उसने उसको कहा यहीं पे विकेट आएगा, हाँ रिजवान ने उसको वहीं कहा यहीं पे यहीं रख, क्योंकि वो गिरे ही नहीं है ना कंधे। और आप एक चीज हाँ। देखो यार अब्दुल रहमान, मेरे ख्याल 5 साल बाद ना, अल्लाह की कसम झूठ नहीं कहूंगा, 5 साल बाद ना आज आपको फील हुई है 2 मैचेस में कि यार कोई कैप्टनसी कुछ नजर आई है, जो हम्म। एक मिसिंग थी यार, चीज मिसिंग आपको नजर आती थी पाकिस्तान टीम में, वो एनर्जी, वो स्पार्क, कि यार ठीक है, हालात भी बेहतर होते हुए आपको नजर आ रहे ड्रेसिंग रूम में, जैसे आपसे मेरी बहुत दफा बात हुई है कि ड्रेसिंग रूम के हालात भी अच्छे नहीं थे। रिजवान के आने से वो एक कंपोजर वापस आया है। इवन मुझे तो आज बल्कि मैच के दौरान जब जेसन भी कमेंट्री कर रहा था, तो वो बड़ा जबरदस्त मुझे लगा, जेसन जिस तरह पाकिस्तान टीम को काफी कर रहा था, और कई बायसनेस कमेंट्री में भी नजर आती है माइकल वॉन की तरफ से भी, कि उसको भी मेरा मतलब 2-1 हजम नहीं हो रही अभी तक, तो क्योंकि इंग्लैंड में भी बुरा वक्त चल रहा है। सो या ओवरऑल रिजवान की गुड कैप्टनसी है, और जिस तरह वो अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, देखो आपको भी पता है, मुझे पता है, मैच से पहले बातें हो रही थी, साइड को ड्रॉप करो, इसको ड्रॉप करो, नए प्लेयर को चांस दो। रिजवान ने अपनी 11 नहीं बदली, जो कि बहुत जबरदस्त चीज थी। मतलब हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई एक आधा चेंज नजर आ सकता है, आमिर जमाल आ सकता है, आपको कोई मतलब आगे से आपको कोई हो सकता है कि यार देखा जाए नसीम की जगह या हसनैन की जगह, लेकिन रिजवान ने अपनी चेंज नहीं किया। अब आखिरी मैच में देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं पर्थ में, क्योंकि वो ग्राउंड थोड़ा सा पेसी होता है, वहां का पिच ऊपर आता है गेम, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल गुड क्रिकेट यार, मजा आया ये 2 मैचेस जो है ना इन्होंने। और इवन मैं इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस भी कहूंगा, जिस तरह की ईशान ने भी कप्तानी की थी, उस जीत ने, क्योंकि जीत आपके पीछे आई हुई है, वो जीत का एक कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको नजर आ रहा है। हो अगर हम बैस बॉल को नीचे लगा सकते हैं, तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। उनको पता था यार हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से 2 या 3 निकालेंगे, लबुशेन को, स्मिथ को, मैगर्क को, शॉर्ट को। उनको पता था भाई गेम इधर ही है, कहाँ जाएगा गेम, वो आपको नजर आया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे साइम अयूब पे बात करना चाहूंगा और अब्दुल्ला शफीक पे। हम जी बहुत क्रिटिसिज्म देखते हैं, और हमारी आवाम कह लो कि भाई हम स्टार को नहीं बख्शते, तो ये तो फिर भी अभी नए आए हैं ये जो प्लेयर्स हैं। अब्दुल्ला शफीक, मैं अब्दुल्ला शफीक की मैं फॉर्मेट्स यहाँ पे मिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। ये वनडे क्रिकेट हो रही है, अब्दुल्ला शफीक का आप वनडे देख लें, उसने कितनी सीरीज खेली है। ये मेरे ख्याल से उसका तीसरा टूर है। एशिया कप में उसका डेब्यू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
वनडे क्रिकेट में। फिर उसके बाद उसने वर्ल्ड कप खेला। फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेला था वो भी सबके सामने था। फिर उसके बाद उस वर्ल्ड कप में लास्ट में चले आप कह लेंगे भाई नहीं अगेंस्ट इंडिया सेट था, बाद में आउट हो गया, चलो ठीक है मान लेते हैं। उसका ये तीसरा या चौथा टूर। आप कहते हो कि आपने प्लेयर बनाना है, फिर आप यंग टैलेंट आता है, फिर आप उसे चांस नहीं देते। चलो आप मुझे बताओ पीछे कौन है। अब आप बात करेंगे, मैं रामेश भाई आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल अवाम की बात करूं कि आप फिर बात करते हैं कि फखर जमान। फखर जमान रूल्स हैं कुछ, गलती दोनों साइड की हैं, आप वो फॉलो करें, आप टीम में आएंगे। फखर जमान और ऐसा प्लेयर है कि वनडे टीम से तो आउट नहीं होता, व्हाइट बॉल टीम से आपकी टीम से फखर जमान नहीं आउट होता। ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन जब आपने बैकअप देखने हैं, आप अब्दुल्ला शफीक आपके नहीं तैयार होगा तो फिर आप किसको खिलाओगे? फिर दूसरी तरफ बात आती है, साइम अयूब पे आ जाते हैं। मैंने प्रीव्यू में भी कहा था कि जो डिजर्व करता है डेब्यू करना वो हसीबुल्ला है। लिस्ट ए के उसके स्टैट्स हैं, ये मैंने ऑन द स्टैट्स की बात की थी। लेकिन साइम अयूब ऐसा प्लेयर आप उसे तैयार कर रहे हो कि फखर की रिप्लेसमेंट। ऑब्वियसली जब वो आया था कि आप फखर की रिप्लेसमेंट नहीं तो फखर जैसा प्लेयर एक तैयार कर रहे हो, सेल्फलेस प्लेयर जो कि आके ऊपर से एग्रेसिव खेले। आप मुझे खुद बताएं, साइम जैसा प्लेयर जो कि फ्रीलेस खेलता है, मतलब उसने खेलना है, सेल्फलेस खेलता है और उस अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और जिस दिन वो चल गया उस दिन उसका दिन है। अब ऐसे प्लेयर को आप बैक नहीं करेंगे। आपने वर्ल्ड कप देख लिया, आपने वर्ल्ड कप से पहले T20 में देख लिया, हर मैच के बाद कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहता था कि अगर कुछ ना हुआ या खबरें चलती थी तो हम बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब बैटिंग ऑर्डर ही उसका ऊपर नीचे, आपने उसका कॉन्फिडेंस शेक करके रखा। फिर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह शान मसूद ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, आपने टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंसेस देखी। इस मैच में जब पहले मैच में ड्रॉप हुआ, जब उस पर तनकीद हुई, वो भी डेब्यू के बाद, रिजवान ने उसे बैक किया, उसको बताया कि भाई तुमने खेलना है। उसने टाइम लिया सेट होने में। स्टार्टिंग में पता चल रहा था कि वीक लग रहे हैं हमारे बैट्समैन, लेकिन उन्होंने टाइम लिया सेट लेके, फिर उसके बाद ये नहीं कि आउट हो गए, विकेट नहीं देके गए, यूटिलाइज करके गए। मेरी यहाँ बात यह है कि जब साइम अयूब आप तैयार नहीं करते ऐसे प्लेयर्स के पीछे, अगर आप एक दो बैड इनिंग्स के बाद या आपने वो नो लुक का चक्कर पकड़ लिया है, तो फिर आप भूल जाएंगे आपकी ग्रेड आगे चल सकती है। क्योंकि ये वो ऐसे प्लेयर हैं, अगर आप साइम और फखर, दो ऐसे प्लेयर अगर आपकी टीम में आ जाते या एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं आते, आपकी 15 में होते, तो आपके पास एक ये हाई चांस होता है कि आप जिस दिन ये लोग चल गए दूसरी टीम को एक तरफ वन साइडेड बना देंगे उस मैच। तो ये मेरे थॉट्स थे इस ओपनिंग पेयर पे बैक करने पे। आपके पास बेशक हसीबुल्ला भी है इस टूर पे, लेकिन टाइम है। और हसीबुल्ला, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हसीबुल्ला को आप कामरान के नंबर पे खिलाएं, क्योंकि हसीबुल्ला लिस्ट ए में ओपन खेलता है, रेड बॉल में और T20 में 4th पे खेलता है, 5 पे खेलता है। तो आप उन फॉर्मेट्स में उसको, जो यंग प्लेयर आता है उसको उसके नंबर पे ही खिलाया जाए तो बेहतर है। ये नहीं कि आपने T20 में जहाँ पे 5 पे खेला था आपने उसे ओपन करके डेब्यू करा दिया था और वही आपने शायद अफरान को 7 पे खिलाया था उस मैच में। तो ये मेरे थॉट्स थे। रामेश भाई आप अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। काफी बड़े थॉट्स थे। अच्छा, खैर यार देखो, मैं आप एक चीज है, साइम और आप अब्दुल्ला की अगर आज बैटिंग देखो, उनपे प्रेशर तो था। एक भी पार्टनरशिप 50 से ऊपर नहीं क्रॉस की। सीधी 100 की पार्टनरशिप मेरे ख्याल 150 की होनी चाहिए थी, बल्कि 10 से खत्म करना चाहिए था वो, अगर साइम थोड़ा जल्दी ना करता तो मजा आ रहा 137 था। की हाँ, कॉशियस थे आज शुरू में, पहले 10 ओवर्स में अब्दुल्ला ने स्टार्ट अच्छा लिया। अब्दुल्ला ने शुरू में बाउंड्रीज लगा दी, वो प्रेशर उतारा साइम से, फिर साइम ने अपना गियर चेंज किया। अब्दुल्ला पे यार देखो, मैं बड़ा क्रिटिकल हूँ, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी उसका। वो बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस में, मैं मिक्स नहीं करूंगा, लेकिन एक आपको ना टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है। उसका एक टेक्निकल मसला तो है कि वो ओपन हो जाता है। वो आपने MCG में भी देखा था कि वो इस तरह की कोई पिच है तो उस पर वो टेक्निकल इशू है उसको। ये नहीं मैं कहूंगा कि ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं। हाँ, आपके पास पीछे कौन है, अब आपने ये भी देखना है। आप हसीबुल्ला कह रहे हो, हुरैरा कह रहे हो, आपके पास इस तरह के प्लेयर्स पड़े हुए हैं कि मैं यार आप हुरैरा को कर लिस्ट सकते ए हो। में नहीं लाऊंगा, हुरैरा के लिस्ट ए में रन्स नहीं है उस तरीके से, सो मैं उसको चलो ज्यादा नहीं आप करूंगा। हसीबुल्ला हुरैरा कर लो, फखर रन जमान करेक्ट। कर लो, आपके पास वो प्लेयर्स तो हैं। ऑन दी जी। अदर हैंड अगर आप साइम को देखो ना, ये सारी गेम होती है लीडरशिप की। साइम जब से अंडर शान और रिजवान आपको नजर आ रहे, बहुत डिफरेंट नजर आया साइम की। मेरा ख्याल है इंग्लैंड सीरीज में 2 50 आए थे और बड़े क्रूशल 50 थे वो। मुल्तान में वो जो पहली इनिंग्स का 50 था, सबसे मुश्किल 50 था, जो इक्वल टू
मेरे लिए तो वो 100 के बराबर था, क्योंकि जिस तरह की उसने उस पिच पे बैटिंग की थी, अपना टाइम लेके खेल रहा था, वो आपको एक बैट्समैन की मैच्योरिटी नजर आ रही है। हाँ, मेलबर्न में देखो यार, मेलबर्न का ग्राउंड हो ना कोई भी हो, फंसता जरूर है यार, आपके सामने स्टार डेब्यू खेले मैच है आपका उस फॉर्मेट में, क्या हुआ? डेब्यू मैच था उसका। मैं वही कह रहा हूँ ना, डेब्यू का आपका एमसीजी में हो, सामने मिचेल स्टार्क कम है, तो आप 2 मिनट के लिए हिलते जरूर हो। आप एक दफा जरा आपको होता है कि यार किधर आ गए हो, लेकिन जिस तरह उसने अपना कंपोजर आज दिखाया, जिस तरह उसने अटैक किया अपना टाइम लेके, उसने एक तो ग्राउंड भी आप आप ग्राउंड भी देखोगे, डायमेंशन उस तरह की थी जो फेवर करी थी पाकिस्तान टीम को। थोड़ी एशियन टाइप डायमेंशन बनाई हुई है एडिलेड की, स्ट्रेट लंबा है और स्क्वायर छोटे हैं, तो आपको वो बड़ा हेल्प कर रहे थे। अब्दुल्ला की जहां तक बात है, बड़ी क्रूशियल इनिंग्स थी उसके लिए, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आया है अब इस इनिंग्स से, आपको नजर भी आया है जिस तरह वो निकल के जैम्पा पे अटैक कर रहा था, लग नहीं रही थी शुरू में, लेकिन उसने जितना निकल के 6 भी कराया ना, वो एक आपको पुराना वाला अब्दुल्ला शफीक नजर आया है। और बात फिर वही होती है कि आप चलो आउट जिस तरह होने, वो अफसोस उस पर ज्यादा हो रहा था। आप जिस तरह एमसीजी में अब्दुल्ला आउट हो, बहुत ज्यादा यार मुझे गुस्सा चढ़ा था उस पर, यार ये कोई तरीका नहीं था वैसे आउट होने का बहुत। क्या आपके बॉल इधर से जा रहा है, आप लाइन नहीं जज करे, पर आपका भागा बना हुआ है, आपकी शक्ल इस तरह की बनी हुई है कि आप पता नहीं गुलशन रवि पे आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही। पॉइंट ये है कि यार आप अब कामरान गुलाम है, मैं कामरान गुलाम ने अला कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसको बॉल भी ऐसा बड़ा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस सीखने वाला होता है। कॉन्फिडेंस की गेम है सारी। और इस वक्त जो मुझे पाकिस्तान टीम में अंडर रिजवान अभी तक जो नजर आया, या इवन शान, क्योंकि आपके पीछे जीते लगी हुई है, तो भाई वो कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है कि यार कॉलर खड़े हैं, अब आओ ना जरा सामने, कौन हो, हु आर यू, वो वाला सीन है। और रही बात कंसिस्टेंट होने की, यार साइन तो काफी टाइम से कंसिस्टेंट चल रहा है, नंबर आगे पीछे जरूर हुए उसकी T20 में, तब क्या लीडरशिप और थी। अब ये देखो ना, अजीब वैसे बात है कि उसको T20 से उन्होंने बाहर किया है, जो कि गलत था। T20 में तो उसको बनता ऑस्ट्रेलियन सीरीज में उसको। फखर और साइम जैसा प्लेयर आपकी टी वाइड बॉल किसी भी टीम से बाहर नहीं हो ये सकता। ये T20 में आप उसको बाहर कर ही नहीं सकते यार, आपने कैसे एक बाहर की है? 15 से तो बिल्कुल बाहर नहीं होता वो प्लेयर। ये गलती। अब हम्म। उसका कॉन्फिडेंस देखो इस वक्त, जो आज उसने बारी खेल दी है, लेट से फेल भी हो जाता है अगले मैच में, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस आपको नजर आएगा। ये पॉइंट है, आपको चांस देने पड़ते हैं, थोड़ा सा खुलना पड़ता है। फखर आपको ऑटोमेटिक है भाई, अगली सीरीज साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे के बाद है, देख लेना, वो ऑटोमेटिक चॉइस है। हाँ, ये चीजें अच्छी है ना, आपके जितने नए ओपनर्स हैं या जो पुराने भी हैं, इमाम टाइप जो भी हैं, उनके शान ऊपर एक मसूद। प्रेशर है। उनके ऊपर प्रेशर नहीं, शान तो वन डाउन खेलता है ना, शान तो हम्म। वन डाउन आता है अब तो। उन पे प्रेशर है कि यार अब हमें भी करना बॉस, रन्स तो करके देने, और तगड़े रन इंटेंट वाले, ये नहीं कि 300 गेंदों में 40 करना है, ऐसे गेम चलेगा। अच्छा तो रामेश ये भाई मुझे यहाँ मजा पे, आया। जी सही सही। अच्छा रामेश भाई यहाँ पे एक और सवाल है मेरा, ऐड कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब अच्छा खेल रहे हैं, ये कंटिन्यू रखते हैं। फखर वापस आएगा, आप किसको बिठाएंगे, या फिर आप कहेंगे कप्तान साहब थोड़ी कुर्बानी दें और नंबर 5 पे आए तो और फिर बाबर को नंबर 4 पे किया जाए। आप सारा नंबर शिफ्ट करोगे, आप एडजस्टमेंट के चक्कर में मरवाओगे सारी टीम। अब्दुल्ला शफीक वन डाउन खेल सकता है। अब्दुल्ला शफी के नंबर अच्छे नहीं है ना, ओपन से हटके 1 डाउन और 2 डाउन पे वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि 2022 में उसका ओपन का डेब्यू था, 2023 में उसको बाबर ने नीचे खिलाया था न्यूजीलैंड सीरीज में, तो वो कंफर्टेबल नहीं आपको नजर उस तरह आया, वो ओपन पे ज्यादा उसको सूटेबल है। तो इवन पीएसएल में देख लो, फिर आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर देंगे। यार ये देखना पड़ेगा जब फखर आएगा तो आप कैसे टीम बनाओगे। अभी तो वो क्या कहते हैं, अभी तो बड़ा दूर है ये सफर। उससे पहले आपने जिम्बाब्वे में सीरीज खेलनी है, 3 वनडे मैचेस की, उसमें आपने देखना है कि ये वन ऑफ थी या ये कंसिस्टेंट बेस पे आएगी। आप एक मैच पे तो नहीं डिसाइड कर सकते ना कि आपने सारे मैच ही देने हैं। अभी जरा मेरा ख्याल है देखते हैं, मैच बाय मैच चल के देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं बनती, क्योंकि फखर को तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते बॉस, आपने रखना है उसको। साउथ ऐसी पिचेस पे तो वो फिर आपको पता ना, 2-2 सौ मजाक नहीं कर जाएगा। कैसी पिचेस रहे? ऑस्ट्रेलिया चैंपियन यार ट्रॉफी की देखो, बात होगी। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका लास्ट ओवर 193 किया था उसने। सर चैंपियन ट्रॉफी एशिया में होगी। तो एशिया में उसने 180 भी किया हुआ है, उसके नंबर्स निकाल के देखो, जितनी सेंचुरीज उसकी पाकिस्तान में है। एशिया में हुआ था ना पिछला वनडे वर्ल्ड कप। तो न्यूजीलैंड को 126 भी तो मारा था ना।
तो वही मैं न्यूजीलैंड बोल रहा बांग्लादेश। था। नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका की पिचेस की बात की, तो मैं वही क्लियर यार कर रहा मैं था, तो एशिया की अभी पिचेस है। अगली सीरीज वहां पे है ना। ट्रॉफी तो हमारे चेयरमैन ने तो कह रही है कि भाई होनी ही है। इंडियन बोर्ड का समझ कुछ नहीं आ रहा। चैंपियन ट्रॉफी तो भी छोड़ दो, वो 11 के बाद आपको पता लग जाएगा कहाँ खुलेगी कटी। सर जैद सर, हम बात करते हैं बॉलर्स पे। ऑल पेस अटैक के साथ गए हैं। अगला पर्थ में मैच है जहाँ पे पेस सपोर्ट करता है। आपके इस चारों पेसर, मैं तो कहूंगा हसनैन को भी बैक करें। हम्म, सर यही हमने होना चाहिए लाइक। सर स्पिनर नहीं खिलाया हमने। और स्पिनर हमारा कोई, मैं इस सीरीज की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान वनडे टीम में बात हो रही है। फ्रंट लाइन स्पिनर कोई रेडी नहीं है आपका फिलहाल। तो एशिया में आपने आना है वापस, आपने खेलना है। आप कब तैयार करोगे फ्रंट लाइन स्पिनर? आपने एडम जैम्पा देखा। एडम जैम्पा ने नसीम शाह ने एवी छक्के लगा दिए एडम जैम्पा को। बैट कमिंस ना चाहता कि आगे अपने पेसर्स लगाता, क्या एडम जैम्पा को नहीं तैयार करे कि भाई एडम खेलेगा, जैम्पा खेलेगा, क्योंकि आगे उनके चैंपियन ट्रॉफी हर किसी का, उन्होंने उधर ही फोकस करना। और आपने अभी फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया, या अगर आपके पार्ट टाइमर स्पिनर्स भी हैं उनको भी आपने सही से बीच में नहीं यूटिलाइज किया। यार इसकी वजूहत है ना कोई। अब जिस तरह मैं रामिल भाई की एक बात से डिसएग्री करूंगा कि पिछले मैच के अंदर स्पिनर के ओवर नहीं कराने बनते थे आपको वहाँ पे। जो एक चीज़ मेरे ख्याल में करनी बनती थी वो ये थी कि लाइक आप शॉर्ट बॉल से ज़रा हट जाते जल्दी। अगर टेल एंडर आए हैं तो वहाँ पे मेरा हाल है शॉर्ट बॉल कराने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो स्पिनर का पहले मैच में तो बनता नहीं था, और आज की मैच में भी लाइक ठीक है, आपने अगर कुछ ओवर निकालने हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, जिसके लिए आपके पास आगा भी है, साइम भी है। बाकी आ गई आपकी, आपने बाकी जैम्पा को तैयार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। देखें जैम्पा को तैयार करने की ज़रूरत तो है नहीं किसी को। जैम्पा तैयार प्रोडक्ट होने के बाद कब से खेल रहा है। मतलब गेम टाइम हमने तो तैयार दे अगर दिया। नहीं, उसे हाँ गेम टाइम बात तो की गेम जरूरत टाइम। नहीं है, वो प्रूवन है हाँ यार। वो प्रूवन है। तो मेरा हाल है लाइक अब जब हमने स्पिनर तैयार करें तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी नहीं होना था स्पिनर तैयार। अगर आप किसी को खिला भी रहे हैं तो हमें उसका कॉन्फिडेंस खराब होना था। बिल्कुल। इससे बेहतर यह है कि हम जिम्बाब्वे जाएं, वहाँ जाके अबरार को खिलाएं या फैसल को खिलाएं, जिसको भी खिलाएं, एक आधे हाँ, को चूज करें और उसको देखो ना, खिलाएं। इसमें बिल्कुल मैं जैद से इस पे मैं देखो पहली दफा जैद से एग्री करूंगा। आपके पास बैकअप हाँ पे जो हाँ स्पिनर्स चलो। हैं, जो आपके पास अभी दो बचे हैं, अराफात और फैसल। जिम्बाब्वे सीरीज दो उनको यार। अच्छा, अरफात एक नहीं है स्क्वाड में जिम्बाब्वे की। अबरार है अबरार। अबरार। ओके, माय मिस्टेक। इन्होंने एक से बंदा नहीं सेलेक्ट किया जिसको करना चाहिए था, वो सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम मेहरान को करो। मुमताज सुफियान T20 में है, मेहरान नहीं किया इन्होंने। मेहरान कर सकते थे, वही मेहरान वाली की बात। वही मेहरान वाली की बात है, वाइट बॉल में इतनी फॉर्मेट आपको परफॉर्मेंस नहीं देखना है वैसे। पड़ेगा रेड ना। बॉल में ज़्यादा मेहरान परफॉर्मेंस है मेहरान मोर की। सूटेबल इन T20s। सुफियान वनडे के लिए आपको चाहिए। आपको एक ऐसा बॉलर तो चाहिए ना। शेडी आपके सामने है, अभी वो डोमेस्टिक में लगा हुआ आउट करने, लेकिन अभी आप उसको दो जरा थोड़ा सा और टाइम, अभी जरा इजी कराओ उसको भी। आपको इस तरह के फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, आपके पास ये लोग हैं। अराफात है आपके पास ये दो तीन बच्चे हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हो। कोई पता नहीं T20s में हो जाए। T20s में आप कर सकते हो। T20s में आप हॉबार्ट में आपका मैच है, आपका सिडनी में मैच है, वो वैसी थोड़ी सी एशियन टाइप कंडीशन है, थोड़ा सा कम बाउंस है रादर देन ब्रिस्बेन और पर्थ। आप वहां चांस ले सकती है। तो आपके पास है। ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिनर या कोई स्पिनर उतारना तो वो है जैसे आप कोई कत्ल ही करवा रहे हो किसी गरीब के बच्चे का। क्योंकि जैम्पा तो वहां का वही बच्चा है ना, भाई, आ रहे उनके लिए, टेस्ट लेकिन मैच आपके। में हमने जफर गौर का कत्ल किया था ना ऐसे। अब आप देखो, जब 2000 मेरा लास्ट जो व्हाइट बॉल टूर था 19 में था, जिसमें T20 थे आपके ऑस्ट्रेलिया में, शादाब और इमाद को स्वाग का काम समझ के वार्नर ने मारा था। ओहो। तो आप ये वाली नहीं कर सकते। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में शादाब चल गया था क्योंकि बाकी टीम्स भी थी। ऑस्ट्रेलिया सामने होती तो आपको सूता भी लगाती। सर चले रिव्यू हमने सीरीज का अच्छा खासा कर लिया है, बैटिंग में भी बात की है, बॉलिंग पे भी बात की है। बस थोड़ी सी लास्ट वाली टच करते हैं। शाहीन बैक इन रिदम, क्या कहेंगे? यार एक चीज है, मैं बड़ा डर डर के, मैंने सुबह मैंने सोचा मैं वैसी बात करूं कि ना करूं। यार मुझे लग रहा है शाहीन ना व्हाइट बॉल के लिए फिट है। रेड बॉल उसको जरा साइड पे करवाओ। उसकी जिस तरह की पेस अभी नजर आ रही थी ना, वाइट रेड में आपको जरूरत भी नहीं है सर। व्हाइट बॉल सीधी उसके बात लिए। है, रेड में रेड आपके बॉल पास पेसर्स पड़े हैं है, अपने। उसे व्हाइट बॉल के लिए ही रखो। रेड बॉल में वो टूट जाएगा। उसे ठीक है, आपके पास बॉलर है, आपके पास
खुरम शहजाद है, अभी डोमेस्टिक में बहुत लड़के आउट कर रहे हैं, सरारुल्लाह, इस बस तरह के मीर लड़के है। तो आपके पास प्लेयर्स हैं। अहमद बशीर इस वक्त आउट कर रहा है, तो जैद का फेवरेट बॉलर अहमद दानियाल आज 4 आउट कर गया है। तो पॉइंट इज कि यार आपके पास लॉट तो है, अब आपने ये देखना कि आपने इनको यूटिलाइज कैसे करना है। अगर शाहीन, मुझे ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, उतनी पेस नहीं थी, 130 135 के अंदर ही थी, लेकिन वो जो स्विंग और वो रिदम था ना, वो ओल्ड शाहीन वाला, वो आपको नजर आया। बिल्कुल रेड ऐसा ही है। देखो बिल्कुल रेड उसका वो नहीं बन पा रहा, जबरदस्ती खिलाने वाली बात होगी अगर खिलाते हैं, लेकिन आई थिंक व्हाइट बॉल ठीक है उसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और रेड बॉल में तो मैं काफी अरसे से कहता हूँ कि आपके पास बॉलर मौजूद हैं डोमेस्टिक में। खुरम शहजाद है आपके पास आमिर जमाल है, आपके पास मीर हमजा है, आपके पास मोहम्मद अली है, आपके पास मोहम्मद अब्बास अभी भी है, आपके पास बहुत से बॉलर हैं अहमद आपके बशीर है पास। डोमेस्टिक में, उसने आप बहुत आउट किए आप हैं। अहमद दनियाल, आप जैद की बात करते हैं, लेकिन अहमद दनियाल के आप अगर आप स्टैट्स देखें अहमद दनियाल की, अगर आप बॉलिंग देखें, अहमद दनियाल एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, उस पर मेहनत देखो की जाए, उस पर काम शुगल किया अपनी जाए। जगह, बहुत मस्ती अच्छा अपनी बॉलर है। जगह, देखो देखो मेरी बात सुनो, शुगल मेला अपनी जगह, मस्ती अपनी जगह। अहमद दानियाल अगर आप चैंपियंस कप इमर्जिंग में देखो भी ना, उसकी बॉलिंग बेहतर हुआ हुआ नजर आ रहा है, बहुत फिटनेस में भी बेहतर काम किया है, जी। उसका गेंद पढ़ के उसकी किक करता है। फिटनेस पे ऐसा बहुत काम बॉलर हुआ है है। जो इवन, आप एक बॉलर ढूंढ रहे हो शाहनवाज दहानी, जो कि आउट बिल्कुल आउट करना है, आपको बिल्कुल। ऐसा बॉलर चाहिए। हसनैन रेड बॉल खेलना चाह रहा है, उसको करो यूटिलाइज, जो खेलना चाह रहा पहले है से उसको करो। खेलने दें रेड बॉल, पहले हाँ, हसनैन को खेलने दें, जो नहीं खेल रहे वो हैं उनकी खेलना भी बात चाह कर रहे रहा हैं हूँ ना, मैं। मैं वो बात कर रहा हूँ हम्म। कि वाई नॉट के सरप्राइज पैकेज में ले जाओ साउथ अफ्रीका, खिला दो एक आधा मैच, वो भी थोड़ा सा हिले। पॉइंट इज कि आपके पास, मैं सिर्फ ये बात करूँ, शाहीन व्हाइट बॉल में ज्यादा कंफर्टेबल आपको नजर आ रहा है, रेड बिल्कुल बॉल बिल्कुल में ऐसा। मतलब नहीं, मैं इस चीज में हूँ। ये मेरी एक मतलब है इस पे कि यार उसको व्हाइट बॉल ही सूट कर रहा है इसको। ये शाहीन जो है, लाइक अगर आपने उसको रिदम में वापस लेकर आना है, फॉर्म में आप चाहते हैं वापस आए, तो साउथ अफ्रीका से बेहतर जगह तो कोई नहीं है ये करने के लिए। नहीं बिल्कुल सर साउथ अफ्रीका लेकिन से, लेकिन उसमें बिल्कुल बात सही यह है ना बात है यार कि रिदम इस में वक्त जो लाने के उसकी लिए, लेकिन पेस जरूरत नहीं है है। वो तकरीबन 130 से 135 के दरमियान है 10 ओवर के स्पेल में। टेस्ट मैचेस में आपने लंबे स्पेल करने हैं, 15 से 20 ओवर्स, 25 ओवर्स, उसमें जब उसकी पेस थोड़ी सी गिरेगी, लोगों ने उसको वो करनी है ना उसके साथ, तो उससे बेहतर नहीं है कि वो अपना फॉर्मेट डिसाइड कर ले कि भाई मैं एक ही फॉर्मेट में ज्यादा बेहतर चल रहा हूँ, तो मैं उसी में खेलूं। तोड़ने से बेहतर नहीं कि अपने आप को अकलमंदी करे, और मैं ये नहीं कहूंगा रिटायरमेंट ले कुछ करे, लेकिन अपने आप को अवेलेबल रखे व्हाइट बॉल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे चलते हैं। आज कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान जॉइंट विकेट टेकर, बिहाइंड द स्टंप्स विकेट जो कीपिंग, विकेट्स लिए हैं उन्होंने, विकेट कीपर सिक्स्थ, जो पहले ली थी सरफराज अहमद ने ऑस्ट्रेलिया में ही अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन वर्ल्ड कप नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, 2015। न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में, हाँ 2015 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला वर्ल्ड कप था। बिल्कुल, बिल्कुल वही था। और फिर उसके बाद आज रिजवान ने ली थी, जो कि रिकॉर्ड बन सकता था सेवन का, बिल्कुल। लास्ट में वो मेरे तो ख्याल से रिजवान ने धूप की कहा कि वजह नहीं से। फिर सैफी भाई के पास कुछ नहीं रहेगा तो मैं छोड़ देता हूँ। मजाक से हटके सर ये अलग मजाक डिबेट है, कर रहा हूँ। सैफी भाई के पास बहुत कुछ है जो रिजवान के पास नहीं है। हाँ 11 सीरीज नहीं है रिजवान के पास। रिजवान ने खाली एलेक्स स्टुअर्ट और मोहम्मद रिजवान है जिनके एज अ कैप्टन 6 कैचेज हैं, सरफराज के एज अ कैप्टन नहीं है ना, एज अ कैप्टन खाली इन दोनों के। चलें सर, एज अ कैप्टन हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी पड़ी है, एज अ कैप्टन हमारे पास 11 अंडर सीरीज है 19 भाई, वर्ल्ड कप बात पड़ा है, खत्म एज अ इधर ही है, कैप्टन 11 हमारे पास सीरीज है, 11 11 T20 सीरीज सीरीज पड़ी है, है। किसी के पास नहीं है। जी मैं रिजवान सरफराज कर भी नहीं रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। यार करना तुम बनता भी नहीं है सर। क्या कह रहे हो, चलो चलें सर। आगे सर बढ़ो। पाकिस्तान ने पहली मरतबा 10 छक्के ऑस्ट्रेलिया में, एनी टीम इन ऑस्ट्रेलिया 10 छक्के किसी ने भी मारे हैं, तो ये यार अगर अग्रेसिव आपस की अप्रोच बात है, नजर आ रही तो है। अभी बनने वाला था, वो आज मैं कमेंट्री में पता नहीं वार्नर कह रहा था या मार्को था, पता नहीं कौन था, तो वो कह रहे थे कि भाई अगर ये आज हार जाते 10 विकेटों से तो ये दुनिया का वाहिद रिकॉर्ड होता जो 10 हाँ हाँ विकेटों से ऑस्ट्रेलिया इनको पड़ रही थी। तो बिल्कुल। वो रिकॉर्ड बनता तो ज्यादा मजा आता, वो तो फिर होता ना कि आपने वो बिरयानी के ऊपर तड़का डाल दिया ना प्याज वाला, तो वो बड़ी मजेदार हो जाती है चीज, तो वो चक्कर हो जाना था आज। सर कमेंट्री पे आपने छेड़ा तो वसीम अकरम साहब बैठे होते हैं कमेंट्री में, मतलब उन वो तो ऐसी कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो फुटबॉल वाली नहीं चल रही होती कि लस्सियां दे कॉल नहीं पुल्ले। वो वाली कमेंट्री नहीं कर नहीं, रहे वो होते फिर हैं। बेहतर होती है। फिर वसीम भाई जब शुरू करते हैं ना, तो वडेबू होते हैं ना, बैठ के आपको सुनाते हैं दास्तानें, हाँ, यार आपको पता है मेरे जमाने में तो ये मैं था, तेनू मैं दसना, मैं ब्रेक खेतों इमरान में गया खान सी, और मैं मैं बॉल वो कड्डी सी। कमेंट्री, यार देखो कमेंट्री की तो चलो छोड़ ही दो बात, जो स्टैंडर्ड सर गिरा आप वैसे। अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, आप उसे आसिफ शफीक कैसे कह सकते। यार उस वसीम अकरम ने आज तो एहसान भाई ये आज का थोड़ी है, छोड़ दो,
ये तो डेब्यू से यही हरकत करते आ रहे हैं सारे। 3 वसीम साल हो अकरम गए ने आज उनको खेलते एहसान उल्लाह को आईपीएल खिलाई है, मैं तो उधर ही खत्म हो गया, हाँ। मैंने कहा बस खत्म होगी क्रिकेट। सर चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद करते हैं प्रेडिक्शंस आपकी पर्थ की क्या है। पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह पहले 2 ओडीआईज यार खेले हैं, जो जीते पाकिस्तान हारे, डिजर्व करता। बस ये है कि अच्छा खेले, फाइट अच्छी हो, मजा है यार, मैच का वर्थ इट हो कि सुबह उठे हो ना 8-9 बजे तो आपको यार हाँ वर्थ इट था। चलें मैं सर। क्योंकि रिगार्डलेस, क्योंकि ना इसको जीत से ज्यादा एक फाइट नजर आ रही है मेरे लिए। जीत हार से ज्यादा इसको ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, वो आपको अच्छा एक नजर आ रहा है, उसका मजा आ रहा है मुझे तो। जिस तरह टीम फाइट कर रही है, एफर्ट हो रही है, एक दूसरे को बैक कर रही है, और इवन फील्डिंग प्लेसमेंट यार, कभी आपने देखा है कोई एशियन टीम वनडे में सिले लगा रही है ऊपर, शॉर्ट लेग खड़े कर रही है यार। बिल्कुल, और ये हमने इस साल के शुरू में भी किया था, ऐसी बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं में किया टेस्ट था, में तो पाकिस्तान होता है में ना यार, टेस्ट में तो होता है, वनडे में देखा आपने? नहीं सर, हमने टेस्ट में भी नहीं था देखा ना, वही तो बात नहीं करूँ कि नहीं, टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में में आके होता था, वो पाकिस्तान आप तो जितना पैदा अच्छा नहीं ना करता है। असल में हुए थे, आप लोगों ने तो क्रिकेट नहीं ना देखी थी। मैं तो वो जैद बड़ा अच्छा मुझे सर बताता है सानू पता है कि तुसी मैं तो 1947 दे हो सर, छड़ो बना। क्रिकेट सर देख रहा हूँ। ठीक हो, ठीक है सर। कायदे कायदे मुझसे रामिस हुसैन से हाँ हम विद इज्जत बैक ना की मांगते बात हैं। नहीं नहीं, माननी पड़ेगी आपको, जब बड़ा बहुत कर रहा हो ना किसी को ऐसी चीजों में तो फिर नया मान लेते हैं ना। आपने की है 2004 की सीरीज कि असल में देखी नहीं है, 99 की देखी नहीं, जहाँ पे ऊपर ऊपर रख के अपने आउट किए थे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं वो बड़ी ट्रेजेडी। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, आजकल के बच्चों ने वो वही नहीं मैं देखा हुआ एक टाइम। चीज अर्ज करने लगा था। जी जी, करें करें। सर मैं कहने लगा था, मैं आज दोपहर को भी कह रहा था, मेरे और अब्दुल की खुशकिस्मती है कि हमने एक ऐसे बंदे को जिसने हनीफ मोहम्मद का 337 लाइव देखा हुआ है। यार नहीं, बाकी दूसरी बात ये, मैंने देखी हुई टेस्ट के अंदर सिली पॉइंट पहले भी। अब्दुल हफीज कारदार, और बताओ। हफीज कारदार को कैप देने वाले कौन थे? रामिस भाई। आपने देखी होगी। मैं बिल्कुल मैं इंडिया के लिए गार्डन इंडिया के के लिए ऊपर खेले थे हफीज कारदार गार्डन तो के कौन गार्डन अंदर के सी? ऊपर इस्लामिया कॉलेज की राइवलरी फर्स्ट मेरे साथ करता, और बताओ। हाँ हाँ। ये सब तो चलता रहेगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके व्यूअर्स माशाल्लाह, आप जिस तरह काम करें अब्दुल रहमान जैद मिलके, आप जिस तरह क्रिकेट पे पॉडकास्ट करते हैं, अब्दुल रहमान जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं, अल्लाह की कसम मजा आता है आपकी तकरीबन हर वीडियो देखिए, चाहे फुटबॉल पे आप कर रहे हो, आप प्लेयर्स के साथ जिस तरह डिस्कशन करते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स को जिस तरह टाइम देते हैं, मतलब जिस तरह की यार देखो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हालात है, हम एक सिंगल स्पोर्ट बन चुके हैं, क्रिकेट पे ही हमारा सबका फोकस रहता है। जिस तरह आप बाकी हॉकी पे जिस तरह करते हैं, फुटबॉल पे जिस तरह आपका बहुत ज्यादा फोकस रहता है, वो बड़ा जबरदस्त लगता है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर से, आपके सब्सक्राइबर से कि यार ये देखो शो, सब्सक्राइब करो भाई। नहीं कोई बात कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जितनी ये बंदा बात कर रहा है, तो भाइयों इसको करो सब्सक्राइब, मेरी तरफ से ही कर दो। बहुत सारा प्यार, ख्याल रखो यार। थैंक यू। शुक्रिया रामिस भाई फॉर योर वर्ड्स। और जहां तक प्लेयर्स के साथ बात हो रही है, इंशाल्लाह आपको कल मिलेगा एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ इंटरव्यू, सो इसके लिए वीडियो नहीं रही। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।